बहनोई के साथ भागी वीडियो की बीबी जब आई वापस तो आबिद हुसैन ने कहा मैं नहीं रखूंगा, अब मेरे भाई के साथ रहो। क्या सीतामढ़ी में हो रही हलाला की कोशिश? लोगों ने दी सलाह, पहले बीबी संभालो फिर ब्लॉग संभालना। वीडियो साहब नीतीश की पुलिस खंगाल रही वीडियो साहब का अकाउंट डिटेल। कितना लिया दहेज? 50 की उम्र में क्यों चढ़ी थी जवानी? न सिर पर बाल बचे हैं, न शरीर जवानी जैसा मजबूत है। बावजूद उसके वीडियो आबिद हुसैन को जवानी ऐसी चढ़ी कि 50 साल की उम्र में शादी कर ली। निकाह के वक्त लगा था कि अब जिंदगी मौज में कटेगी, पर एक साल बाद ही 5 अगस्त 2023 को जब वो सीतामढ़ी के नानपुर ब्लॉक से लौटे तो देखा कि घर पर उनकी पत्नी नासरीन अपने जीजा निजाम के साथ बैठी हुई थी। साहब भी बगल में बैठ गए। हाल चाल हुआ, पर पत्नी ने थोड़ी देर बाद कहा मैं अपनी जीजा के साथ जा रही हूँ। इतना सुनते ही साहब समझाने लगे, पर बीबी ने कुछ नहीं सुना। उल्टा अपने जीजा को कहा कि इनको पकड़ो, हाथ पांव बांधो और अपनी भाषा में समझाओ। उसके बाद अगले कुछ मिनट में वीडियो साहब बाहर निकलकर बाय बोलने की हालत में भी नहीं रहे। करीब 6 लाख के गहने और रुपया पैसा लेकर वो दोनों निकल गए। ये कहानी का पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट सुनिए जो ठीक इसके उलट है। ये आरोप वीडियो साहब ने उस आवेदन में लगाए थे जो उन्होंने बीवी के भागने के बाद थाने में दिया था। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आखिर में बातचीत हुई और पत्नी थाने पहुंची। वहां वीडियो आबिद हुसैन ने कहा मैं इसे नहीं रखूंगा, अगर इसे रहना है तो मेरे भाई के साथ रहकर जाकर गांव में रहे। वहां मौजूद कुछ लोगों को लगा कि इतने पढ़े लिखे वीडियो साहब क्या हलाला की पैरवी कर रही हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद पत्नी अपने मायके चली गई। अब वीडियो साहब गुहार लगा रहे हैं कि हम अपना आवेदन वापस ले लेंगे। जाने जिगर, तुम बस किसी तरह से वापस आ जाओ, अपने साथ रखेंगे। सीतामढ़ी के जिस किराए के मकान में रह रहे थे उससे अच्छा मकान ले लेंगे। जो कहोगी सब मानेंगे, अब दूर मत जाओ। लेकिन अब खेल वीडियो साहब के पाले में नहीं रहा है। अब कहानी बदल चुकी है। पत्नी ने थाने में दहेज वाली धारा में FIR दर्ज करवाई है। बिहार पुलिस वीडियो साहब का अकाउंट खंगालने वाली है कि शादी में दहेज कितना लिया है। 50 की उम्र में शादी से पहले क्या कोई और निकाह किया था? इनकी बातचीत कैसे शुरू हुई थी? आबिद हुसैन और नासरीन का निकाह किसने करवाया? नासरीन का जीजा से क्या रिश्ता है? वीडियो साहब कह रहे हैं कि नासरीन जब घर से भागी तो मुझे लगा कि दहेज वाला मुकदमा न करवा दे, इसलिए मैंने ये चाल चल दी और थाने में आवेदन दे दिया कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है और घर से गहने भी लेकर गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वीडियो साहब ने खुद के बचाव के लिए पत्नी के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए? क्या निकाह के बाद उन्हें नासरीन पर इतना भरोसा नहीं रहा कि वो किसी रिश्तेदार के साथ घूम रही है? तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका किसी के साथ अवैध संबंध है, या फिर वीडियो साहब दूसरी शादी के चक्कर में नासरीन को खुद से दूर करने के लिए ये तरकीब अपना रहे हैं। अगर ऐसा आदमी आपके ब्लॉग का वीडियो है जिसके पास आप अपनी समस्या लेकर जा रहे हैं तो सोचिए वो कैसा समाधान करता होगा। पहले वो अपनी कुर्सी बचाता होगा, अधिकारियों से तालमेल बिठाता होगा, उसके बाद आवेदन का समाधान करता होगा। हर किसी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होती है। कहते कि दोनों एक में नहीं जोड़ना चाहिए, पर इस केस में लोग अब ये कहने लगे हैं कि वीडियो साहब ब्लॉग बाद में संभालना, पहले अपनी बीबी को संभालो। लेकिन एक बात सोचिए, अगर घर से कोई महिला भागी है तो सारी गलती उसकी ही क्यों ठहरा दी जाती है? क्या पता वीडियो साहब पद के घमंड में अपनी बीवी के साथ गलत व्यवहार करते हूं, जैसा कि नासरीन ने थाने में दी शिकायत में लिखा है, और इसी से तंग आकर उसने ऐसा कदम उठाया हो। यहाँ कहानी कुछ भी हो सकती है, ये जांच करना पुलिस का काम है। लेकिन आजकल समाज में जो चलन चल रहा है, शादियां तेजी से टूट रही हैं, पति पत्नी का विश्वास खत्म होता जा रहा है, वो हिंदुस्तान की संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप की तरह शादी से पहले बच्चे भी वैसे ही स्वीकार कर लिए जाएंगे जैसे गाँव में अब प्रेम विवाह से पहले की तुलना में आपत्ति कम होने लगी है। ये कहानी उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जिन्हें लगता है कि पैसा और पद ही सब कुछ है। इसीलिए ऐसे लोगों तक ये कहानी जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें प्यार और पैसे में फर्क पता चल सके। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो वीडियो साहब की बीवी क्यों भागती? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।